5 फरवरी 2024 गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में दोपहर के लगभग 1:15 बजे एक कपल चेक इन करते हैं और रूम नंबर 922 में ठहरते हैं। उसी दिन शाम के लगभग 4 बजे रिसेप्शन पर एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि रूम नंबर 922 में कोई जख्मी है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। होटल के स्टाफ को जाकर देखने पर पता चला कि वहाँ एक शख्स की लाश पड़ी है। कौन थे ये आदमी, इनकी मौत कैसे हुई और इनके साथ आई महिला वो अब कहाँ है? वहाँ खड़े लगभग सारे स्टाफ के मन में यही क्वेश्चन था। मौत का पता चलने के तुरंत बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद आए कपल की आईडी को चेक करने पर पता चला कि उनमें से एक का नाम संदीप कामले, जिनकी उम्र 44 साल थी। इनके साथ आई महिला का नाम अंजलि सौ था, जिसकी उम्र 25 साल थी। 4 बजे होटल पर आई कॉल का नंबर का डिटेल निकालने पर पता चला कि यह किसी विकास सौ का नंबर है, जो कि उसी होटल में 2 बजे चेक इन किया था और 10th फ्लोर पर रूम नंबर 1024 में ठहरा था। होटल के सीसीटीवी को चेक करने पर पता चला कि अंजलि लगभग 2:45 पर होटल से किसी के साथ बाहर जाती है। पता करने पर पता चलता है कि यह विकास ही था। तीनों के दिए गए आईडी से पता चला कि संदीप कामले पुणे के थे और वह इस होटल में 2 दिन के लिए ठहरने वाले थे। वही अंजलि और विकास दोनों कोलकाता के हावड़ा गए थे। विकास केवल कुछ ही टाइम के लिए रुकने वाला था, जैसा कि बहुत सारे लोग रुकते हैं। विकास लगभग 24-25 साल का था। तीनों के नंबर की डिटेल निकालने पर पता चला कि विकास ने उसी डेट की 2 टिकट इंडिगो फ्लाइट की कोलकाता के लिए 9:15 बजे की बुक की है, जिसके बाद पुलिस को लगा हो सकता है कि वे दोनों इस फ्लाइट से जाएं। जिसके बाद एयरपोर्ट के रास्तों पर नाकाबंदी लगा दी गई। इन दोनों की फ़ोटो एयरपोर्ट के आसपास लोगों को सर्कुलेट कर दी गई। इसी दौरान ये दोनों एक टैक्सी में पकड़े गए, जहां इन्होंने बताया कि हमें नहीं लगा था कि पुलिस इतनी जल्दी एक्टिव होगी, और साथ ही बताया कि हम ट्रेन से जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण फ्लाइट ही लेना पड़ा। पूछताछ में पता चला कि संदीप कामले एक बिजनेसमैन थे, जिनका पुणे में डायमंड और कार का अच्छा खासा बिजनेस था। उनका बिजनेस के सिलसिले में अक्सर ट्रैवल करना होता था। कुछ साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में संदीप गए, जहां इनकी मुलाकात अंजलि से हुई, जो कि वहां की स्टोर मैनेजर थी। संदीप अंजलि को पहली नज़र से पसंद करने लगे। दोबारा अंजलि से मिलने के बहाने कोलकाता गए, जहां इस बार दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे। संदीप फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। वह काफ़ी महंगी गिफ्ट अंजलि को भेजा करता था। संदीप अंजलि को पागलों की तरह चाहता था। वे अक्सर घूमने अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। अंजलि और संदीप में काफ़ी एज डिफरेंस था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अंजलि की लाइफ में विकास नाम के लड़के की एंट्री होती है, जो कि घर वालों को भी पसंद था। अंजलि भी शादी के लिए तैयार रहती है और धीरे धीरे संदीप को इग्नोर करने लगती है। संदीप को यह लगने लगा कि कहीं न कहीं अंजलि उसे इग्नोर कर रही है, जिसके बाद उन दोनों में इसी बात को लेकर बहस हुई। अंजलि ने बताया कि हमारे बीच एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और तुम शादीशुदा भी हो। इसके बाद अंजलि संदीप का नंबर ब्लॉक कर देती है। संदीप अंजलि को बहुत ज़्यादा चाहता था। संदीप अंजलि को किसी भी हाल में पाना चाहता था। जिसके बाद संदीप अंजलि से मिलने के लिए कोलकाता गया। वहाँ अंजलि को मनाया कि मुझसे शादी कर लो। जिसके बाद अंजलि ने अपना नंबर बदल दिया और एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट की नौकरी भी छोड़ दी।
अंजलि से कांटेक्ट न हो पाने की वजह से संदीप अब अंजलि के घर वालों को और विकास को कॉल करने लगा। संदीप के पास अंजलि की कुछ प्राइवेट फोटोज़ एंड वीडियोज़ थी, जिसको लेकर अब संदीप अंजलि को ब्लैकमेल करने लगा। कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ वह विकास को भी भेजा। संदीप से तंग आकर अंजलि ने विकास को सारी बातें बताई। विकास अंजलि से बहुत प्यार करता था, जिसके बाद विकास और अंजलि प्लान बनाते हैं कि क्या करें कि संदीप के मोबाइल से सब डिलीट हो जाए। जिसके बाद विकास एक प्लान को कंफर्म करता है और अंजलि से कंफर्म करता है कि आखिरी बार संदीप को कोलकाता बुलाओ। किसी तरीके से उसका मोबाइल छीनकर पिक्चर और वीडियोस को डिलीट कर तोड़ देंगे। एक बार बस ये वीडियो फोटो डिलीट हो जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अंजलि संदीप को कोलकाता बुलाई, लेकिन संदीप को डाउट हुआ क्योंकि उसको लगा कि अंजलि कहाँ कुछ टाइम पहले बात तक नहीं करना चाहती थी, आज वो मुझसे मिलने के लिए बुला रही है। जिसके बाद संदीप ने कहा कि मैं कोलकाता नहीं आऊँगा, तुम गुवाहाटी में आ जाओ, हम वहीं मिलते हैं। जिसके बाद संदीप गुवाहाटी के रेडिएशन ब्लू होटल में रूम नंबर 922 को बुक करता है। इसके बाद विकास भी सेम होटल का रूम नंबर 1024 बुक करता है और विकास और अंजलि एक ही फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचते हैं और एयरपोर्ट से दोनों अलग अलग ऑटो से होटल की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संदीप भी पुणे से गुवाहाटी पहुंचा। जिसके बाद दोनों संदीप और अंजलि चेक इन करते हैं। विकास और अंजलि प्रसाद के नाम पर भांग के लड्डू, नींद की दवा, 5 जोड़ी रस्सी साथ लाए थे। अंजलि कमरे में एंटर करती है और रूम का गेट खुला छोड़ देती है। अंजलि विकास को लगभग 2 से 2:15 के बीच में टेक्स्ट करती है कि कमरे में आ जाओ। इसके बाद विकास पॉलिथीन में सब लेकर अंजलि के रूम में आ जाता है। संदीप विकास को पहले से जानता था, जिसको कमरे में देखकर संदीप भड़क जाता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अंजलि और विकास किसी भी सूरत में मोबाइल लेना चाहते थे। इसी दौरान संदीप का सर बेड से टकरा जाता है, वह नीचे गिर जाता है, लेकिन हाथापाई अब भी जारी रहता है। कुछ ही देर में ब्लड फ्लो होने की वजह से संदीप बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अंजलि और विकास दोनों अपने अपने कपड़े बदलकर संदीप की मोबाइल को लेकर लगभग 2:45 बजे होटल से बाहर चले जाते हैं। इन दोनों को मालूम था कि चोट गहरी है और संदीप होश आने के बाद इन दोनों के खिलाफ बोलेगा और कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेगा। इसीलिए वे होटल में कॉल किए होते हैं, लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था, जिसके कारण संदीप की मौत हो जाती है। उनकी बातों को साथ में रखे सामान और चैट से कंफर्म किया गया कि ये कोई मर्डर नहीं था। वे दोनों केवल मोबाइल लेना चाहते थे। आज वे दोनों जेल में हैं। क्या कहना है आपका इस केस के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं।